जाके ऊपर थोड़ा ऊपर से देखो सामने जाके ऊपर जाके माला पहना ये सामने से बस माला से हाथ लगा। महान हमारी विभूति परम आदरणीय भगवताचार्य हमारे श्री व्यास जी, आदरणीय श्री भारद्वाज जी विद्यालय के में उपस्थित अन्य आगंतुक, हमारे विद्यालय में उपस्थित आदरणीय शिक्षक प्यारे बच्चों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे विद्यालय में इस क्षेत्र के माणिक, इस क्षेत्र की उन्नत विभूति आदरणीय श्री परम आदरणीय भारद्वाज जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि वो इसी विद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। ये सभी के लिए गर्व का विषय है इस क्षेत्र के लिए कि आप आज उस पीठ पर विराजमान हैं जहां से संपूर्ण जगत के लिए एक ज्ञान, एक ऊर्जा, एक संदेश दिया जाता है। आप उस पीठ पर विराजमान हैं और विगत इस क्षेत्र में जो एक महायज्ञ विगत 9 दिनों से चल रहा है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, व्यासपीठ पर आसीन है। आपका संपूर्ण विद्यालय परिवार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता है। इसी क्रम में आपका और प्रधानाचार्य जी के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आप उनके पूर्व छात्र रहे हैं, बड़े गर्व का विषय है। और इस तरह आप विद्यालय में आपका आगमन हुआ है। और इसी कड़ी में यहाँ पे उपस्थित व्यास जी के पिताश्री श्रीमान भारद्वाज जी सर्वप्रथम आपको भी नमन है और विद्यालय की ओर से आपका माल्यार्पण। आप बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय नेगी सर से कि वे व्यास जी महाराज का माल्यार्पण करेंगे। आदरणीय नेगी सर। और मैं इस बीच विद्यालय में उपस्थित हमारे एसएमसी अध्यक्ष महोदय से मैं अनुरोध करूंगा कृपया मंच पर आएंगे, अपना स्थान ग्रहण करेंगे मंच पर। और बड़े हर्ष का विषय है सभी छात्रों के लिए, संपूर्ण विद्यालय परिवार के लिए कि आपके क्षेत्र से, आपके बीच ही यहाँ के पूर्व छात्र रहे, एक उन्नत शिक्षा प्राप्त कर क्षेत्र में ज्ञान की रोशनी इसी प्रकार प्रफुल्लित होकर प्रकट कर रहे हैं, भेज रहे हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में आप इसी प्रकार लोकप्रिय हों। और इस महायज्ञ में जो इस बार आपने संपूर्ण क्षेत्र के लिए इसको संपन्न करवाया है, अपने ज्ञान से मैं अपने एसएमसी अध्यक्ष आदरणीय रमोला जी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे व्यास जी के साथ आए, उनके सहयोगी बंधु का माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय एसएमसी अध्यक्ष महोदय और बहुत इसी क्रम में मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करूंगा थोड़ा साइड से होकर, साइड से सभी लोग आ जाएं इस तरीके से। एक सेकंड। चलो अब मैं हमारे बीच उपस्थित आदरणीय एसएमसी अध्यक्ष महोदय रमोला जी से अनुरोध करूंगा कि दो शब्द इस अवसर पर बोलने का कष्ट। अध्यापक हमारे बीच हमारे आचार्य व्यास जी और उनके साथ सहयोगी, मैं सभी का तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपने हमारे विद्यालय में अपने आने का योगदान दिया, जिसमें कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इन बच्चों को सूक्ष्म शब्दों में दो शब्द कहने का प्रदान करता हूं। धन्यवाद। दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बर्हापीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। बोलिए बांके बिहारी लाल की। आइए कुछ क्षण
विद्यालय के प्रांगण में श्री राधा नाम का संकीर्तन करते हैं। श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। सभी को गाना है। अब देखिए, हम राधा रानी से यही प्रार्थना करेंगे, जितने भी विद्यार्थी लोग हैं, आप सभी पर मेरी राधा रानी इतनी कृपा करें, आप अपने जीवन में बहुत तरक्की करें। इसलिए तरक्की कैसे होगी? जब अपने मुख से श्री राधा रानी का नाम लो। इसलिए सबको बोलना है, श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी, श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। वृषभानु दुलारी कब तुम कृपा करोगी, श्री राधा रानी कब तुम कृपा करोगी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोदा के बिहारी लाल की जय। अकारण करुणा भरणालय शकल कल साधारे मेरे प्रभु श्री बाल मुकुंद भगवान के चरण कमलों में इस दास का बोलने की चुनाव जो लेके आए हैं, उन गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। और जिस ओर देख रहे हैं वहाँ हमारे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय हमारे प्रिय गुरु जी, जिन्होंने हमारी प्रारंभिक शिक्षा इसी आपके ही सम्मुख, एक बार ऐसा दौर था बंधुओं, आपके ही सम्मुख हम बैठे थे। कोई चेहरे ऐसे ही परम आदरणीय पूजनीय प्रिय गुरु जी और दूसरे हमारे परम आदरणीय नेकी गुरु जी, बस दो ही हम पहचान पा रहे हैं और सब नए चेहरे हैं हमारे में। इसलिए आप सभी को जो मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप सभी गुरुदेवों के चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम। मां सरस्वती के प्रांगण में इस विद्यालय को दंडवत प्रणाम। विद्यालय की रच को अपने सन में एक बात ध्यान रखना बंधुओं, जो गुरुदेव का सम्मान न कर पाया वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे पहले गुरुदेव का सम्मान। और आपसे एक निवेदन और करूंगा, वर्तमान समय में जो मोबाइल है इससे विशेषकर दूर रहिए बंधु। मोबाइल में वैसे तो सब कुछ है, यदि उसका सदप्रयोग करें तो, यदि दुरुपयोग कर दिया बंधुओं तो पतन होना भी निश्चित है। इसलिए समय का बहुमूल्य उसका सामना करो। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे एपीजे अब्दुल कलाम, अब्राहम लिंकन, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दास मोदी जी, उन्होंने कष्ट किया है। हम उनका अभी वर्तमान देख रहे हैं। अरे बंधु, उनका इतिहास तो देखो वो कितना परिश्रम करके यहाँ पहुंचे हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं ना, कितना परिश्रम किए हैं। आप जैसे तो विद्यालय गुरुदेव भी रहे, हम भी रहे, सब रहे हैं, लेकिन परिश्रम करके ही यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए जीवन में परिश्रम सबसे श्रेष्ठ साधन है और सबसे श्रेष्ठ साधन। यदि आप ध्रुव जी 5 साल के थे, 6 महीने में भगवान को प्राप्त किया। भगवान की कृपा हुई, शंख का स्पर्श कपोल पर हुआ, समस्त विद्याएं आ गई। इसलिए जब जब प्रभु की कृपा ना हो, गुरुदेव की कृपा ना हो, तो विद्या अर्जित नहीं होने वाली। सबसे पहले प्रभु को रिझाइए, गुरुदेव को रिझाइए और फिर ही आपका कृपा हो सकती है। धर्म की पढ़ाई के साथ साथ, अध्ययन के साथ साथ धर्म भी श्रेष्ठ है, क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारा धर्म है प्रातः काल दूध का ब्रह्म मुहूर्त में पहले तो जागना सीखिए।
जो सोवत है वो भोवत है, जो जागृत है वो पावत है। पहले तो सोना त्यागो बंधुओं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठी माँ ब्रह्म जी की प्रार्थना करो, भगवान से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु जो हमारे गुरुदेव ने हमें पढ़ाया है वो हमें जल्द ही उसका हमें पूरा कंठस्थ हमें याद आ जाए। पहले तो जो सूर्य भगवान आकर उठता है वो कहाँ विद्यार्थी हो सकता है बंधुओं? हम भी विद्यार्थी रहे और कष्ट पाए के भी विद्यार्थी, सभी मुनीश्वरों की महात्माओं की सेवा की, जब वो प्रसन्न हुए आता रहता है। मैं अपने गुरुदेव और समस्त गुरुदेवों के सम्मुख कह रहा हूँ, भले ही मैं वृंदावन में रहता हूँ लेकिन सपने भी अभी तक विद्यालय के आते हैं बंधु, सपने अभी तक विद्यालय के आते हैं क्योंकि मन से हम इस विद्यालय से जुड़े हैं। अभी भी गुरुदेवों के सपने आते हैं। जो हमारे प्रियहरि गुरु जी हैं, इन्हें तो हमारा हर पता है, हमारे माता कैसे हैं, हमारे पिताजी कैसे हैं, हमारा जन्म कहाँ, हमारे क्षेत्र के हैं। हमारे नेगी गुरु जी हमें कलाकारी सिखाते थे। इसलिए बंधुओं समय व्यतीत होता रह रहा है। देखो ना समय कितना व्यतीत हो गया, 7 साल में। मैं ऐसे भी गुरुदेव मैंने सुना है जो हमारे प्रिंसिपल थे इससे पहले, उनका स्वर्गवास हो चुके। देखिए हमारे देखते देखते 7 सालों में जो हमारे प्रिंसिपल थे वो परम धाम के वासी हो गए। इसलिए बंधुओं समय का कोई पता नहीं है, एक क्षण का भी कोई पता नहीं है। इसलिए आपका सबसे एक जीवन में एक मंत्र याद रखिए, जिसका एकांत पवित्र उसका जीवन पवित्र। जो आप विद्यार्थी लोग हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो बंधुओं, वही ब्रह्मचर्य हमारी शक्ति है। गलत दृश्य कभी भी जीवन में मत देखना। यदि गलत दृश्य देखोगे बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। जितना अच्छा दृश्य देखो, अच्छे लोगों की संगति करोगे तो मन में विचार भी श्रेष्ठ आएंगे। यदि आपके विचार ही बिगड़ गए हैं, यदि विचार ही श्रेष्ठ नहीं हो रहे तो कहां से तरक्की कर रहे हैं? ये तो 12वीं तक की परीक्षा है, अब इससे तो सबसे श्रेष्ठ आगे की परीक्षा है। इसलिए जीवन जब तक है हमेशा विद्यार्थी बनकर रहिए। यदि ऐसा करोगे बंधुओं कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। पहले गुरुदेव हमारे भगवान, अरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, अरे यही ब्रह्म है, यही हम कहाँ भगवान को खोज रहे हैं? यही तो हमारे भगवान हैं जो हमें दिशा दे रहे हैं। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को गुरुदेव का ज्यादा समय नहीं लूंगा और आपसे बस मेरा यही निवेदन है। से जीवन बनने वाला नहीं है, कमेंट से जीवन नहीं बनता है। इसलिए जीवन बनता है आपके तप से। सोशल मीडिया से दूर रहो। मैं जब वृंदावन गया छोटा सा मोबाइल था मेरे पास, आज प्रभु ने जो मुझे दिया है ये मेरे त्याग में दिया है। मैं सभी राज्यों में भ्रमण करता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र के एवं पढ़ते थे तो कितने छात्र थे यहाँ पर, लेकिन धीरे धीरे संख्या कम हो रही है। बस मैं अपने गुरुदेव के चरणों में यही निवेदन कर रहा हूँ कि बस आपसे हमारा यही निवेदन है, इन्हें जरा गीता का जो हमारी गीता है उसके 2-3 श्लोक, एक श्लोक जरा विद्यालय में जरा हो तो बंधुओं आप कभी भी गलत मार्ग में नहीं जा सकते। इसलिए यदि एक श्लोक हमारी हर विद्यालयों में यदि गीता का अध्ययन हो तो कभी भी विद्यार्थी को ये पता होगा कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। तो इसलिए सब लोग गीता का अध्ययन कर सकते हो। गीता का अध्ययन जरूर कीजिए बंधुओं, हमारी संस्कृत के श्लोक जरूर कंठस्थ कीजिए। आज प्रभु कृपा से मेरा तो सब्जेक्ट भी नहीं था संस्कृत, लेकिन आज प्रभु ने इतनी कृपा की है, गुरुदेव ने इतनी कृपा की है, भागवत जी के कई श्लोक कंठस्थ हैं। वो किसके कारण? गुरुदेव और प्रभु के प्रति समर्पण भाव था, शून्य भाव था। कभी भी गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के सम्मुख जाइए तो शून्य बनकर जाइए। यदि अभिमान पूर्वक, ज्ञानी पूर्वक गुरुदेव के सम्मुख बैठोगे तो कुछ लेके नहीं जा सकते हो कुछ। इसलिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपना समय का सदुपयोग कीजिए। सूर्य भगवान आने से पहले उठिए और सूर्य को अर्घ्य दो, भगवान के सामने प्रणाम करो और फिर अपने स्कूल में, स्कूल की, अब देखिए जब भी स्कूल में आते हो तो स्कूल की भूमि को प्रणाम करो, यह धरा को प्रणाम करो, हर गुरुदेव के चरणों में यह माथा समर्पित करो।
अभिमान का बीज आपके हृदय में अंकुरित है। जब तक अभिमान का बीज हृदय में अंकुरित होगा बंधुओं, तब तक आप कुछ शिक्षा अर्जित नहीं कर सकते। पहले तो जीवन में सरलता लाएंगे, और सरलता कैसे आएगी? झुकने से ही सरलता आती है। अभिमान कभी भी नहीं करना है। इसलिए अब ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे बड़ी प्रशंसा है, जब मैं आया था मैंने अपने पिताश्री को कहा था, कहाँ सामर्थ्य हमारा इतने विद्वान गुरुदेव के सम्मुख कुछ बोलने की। वो तो गुरुदेव ने हमारे सिर पर हाथ रख दिया, और उसके ही कारण हम गुरुदेव के सम्मुख कुछ बोलने लायक हो गए। सभी गुरुजनों से मेरा निवेदन है, आज विश्राम कथा है, इससे बाद हमें नासिक कथा करने के लिए जाना है, तो इसलिए आपसे निवेदन है हमारा कि आज आप अवश्य अपना क्षण दीजिए। बने सभी गुरुदेवों के चरणों में यह दास दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूं। देखिए हमारे पिताश्री पहले से ही भजनानंद हैं, हमेशा इस मंदिर में ही रहे हैं। हमारे पिताजी हमारे गुरुदेव सब जानते हैं, लेकिन आज उसी मंदिर के सेवा के कारण यह दास पर कृपा हुई है। इसलिए अपने पिताश्री के चरणों में यह दास दंडवत, अपने समस्त गुरुदेव के चरणों में यह दास का दंडवत प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय स्वदेशी पूज्यते राजा विद्वानो सर्वत्र पूज्यते। अर्थात विद्वान और राजा की तुलना आपस में नहीं की जा सकती है, क्योंकि प्यारे बच्चों राजा की पूजा तो केवल अपने ही देश में होती है, स्वदेश से पूज्यते राजा अपने क्षेत्र में होती है, अपने देश में होती है। लेकिन विद्वान व्यक्ति की पूजा सर्वत्र पूज्यते, पूरे विश्व में कहीं भी जाए, अपने घर में आए, क्षेत्र में जाए और देश विदेश के किसी भी कोने में जाए, तो सभी जगह जो है विद्वान पुरुष की पूजा होती है। तो ऐसे ही विद्वान विद्वता के धनी व्यास परिवार की ओर से, आप छात्र छात्राओं की ओर से और अपने सभी विद्यालय स्टाफ की ओर से, अपने सेवित क्षेत्र की ओर से, अपने एसएलसी और पीटीए कार्यकारिणी की ओर से मैं व्यास जी का हार्दिक अभिनंदन एवं हार्दिक स्वागत इस विद्यालय परिवार में करता हूँ। यहाँ पे उपस्थित आपके पिताश्री और हमारे परम आदरणीय श्री भारद्वाज जी, सर्वप्रथम आपको भी नमन कि आप के उद्धार से, आपकी सेवा भक्ति से और आपके अगाध प्रेम से, आपकी कर्तव्य निष्ठा से ऐसे महापुरुष और ऐसे सपूत आपके घर में जन्मे हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपका कई वर्षों का और पुनर्जन्मों का परिणाम है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। व्यास जी के साथ और विद्यालय में उपस्थित हमारे विद्वान भाव और यहाँ पे उपस्थित पीटीए हमारे एसएमसी के अध्यक्ष और बहुत ही कर्मठ और समर्पित भाव से सदैव उपस्थित रहने वाले श्री रमोला जी, सक्रिय अभिभावक, और ये भी हमारे विद्यार्थी रहे हैं यहाँ पे श्री संतन सिंह कठेर जी और मेरे विद्वान तमाम पूरा विकासखंड नारायणपुर थराली के जो हमारे क्षेत्रवासी हैं, कथा का रस पान करने के लिए आ रहे हैं। कल मैंने सुना कि मैं स्वयं वहाँ पे था, तो कई माताएं कह रही थी कि मैं तो नहीं आ रही थी, मैं जबरदस्ती आई कल, लेकिन मैं कल भी आऊंगी, अब मैं परसों भी आऊंगी। मेरा मन जो है लगी नहीं रहा घर में, और कल मुझे थोड़ा देर हुई थी, मैं 2 बजे पहुंच गया, रास्ते में 1 बजे आ रहे थे, किसी का भाई होगा और उनके द्वारा जो है हमको सुनने का अवसर मिल रहा है। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्षेत्र के लिए तो नहीं हो सकता। और आज मैं जो है अपने को भी बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ, बहुत कि वास्तव में जो है हमने आज तक इस सरस्वती माँ की जो सेवा की है विगत
21-22 साल हुई है, 22-23 साल। तो इस बीच जो है, इस अवधि में तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और इस विद्यालय के लिए भी बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे इस प्रांगण में मंच पर ऐसे विद्वान पुरुष विराजमान हैं। तो एक बार मैं पुनः व्यास जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त आपका करता हूँ कि आपने जो है अपने क्षेत्र में आकर के तमाम जो है क्षेत्रवासियों को जो यहाँ पे नहीं संदेश दिए, फिर आपका बार बार स्वागत करता हूँ। तो मैं अधिक न बोलते हुए, और आपसे यही अनुभव रहेगा, यही आशा रहेगी कि जब जब आप जो है इस क्षेत्र में आए, अपने गृहस्थ को आए, किसी कार्यवश आए, तो आप अवश्य ही जो है अपना समय, अपना पदार्पण जो है इस अपने विद्यालय में और इस विद्यालय में पदार्पण करने का कष्ट करेंगे। तो मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अधिक न बोलते हुए मैं अपने विद्यालय के सभी गुरुजनों से, छात्र छात्राओं से भी विद्यालय की ओर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज, जैसे कि व्यास जी ने बोला कि आज अंतिम दिवस ही है, तो आप लोग अवश्य ही जो है आज समय निकाल करके और अवकाश के पश्चात जो है कथा का रसपान करने कथा स्थल और नारायणधार उत्तर मंदिर में आप लोग अवश्य जाएंगे। तो एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद, और व्यास जी का और तमाम जो है भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत भावुक क्षण है अपने गुरु से मिलन की, और जब ऐसी सफलता प्राप्त होती है तो मन इन्हीं भावों से गदगद हो जाता है। और इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा एसएमसी अध्यक्ष जी से, कृपया आप व्यास जी द्वारा भेंट ग्रहण करेंगे। एसएमसी अध्यक्ष महोदय। इसी क्रम में योगी सर, हमारे वरिष्ठ अध्यापक, और मैं मैम से अनुरोध करूंगा, कृपया आप ही भेंट स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में श्री सती जी का सम्मान जो है व्यास जी के द्वारा श्री भंडारी जी, आप सम्मान ग्रहण करें श्री व्यास जी के द्वारा। श्री पुरोहित जी क्रमशः सभी आशीर्वाद स्वरूप विद्यार्थी के द्वारा भेंट प्रसादी ग्रहण करते हुए सम्मानित विद्यालय के गौरव सभी के लिए व्यक्तिगत रूप से ये गौरवान्वित होने का समय है।
और बहुत ही भव्य और दिव्य विशेष रूप से आज व्यस्त करते हुए मेरी आपकी महानता दयालुता व्यास जी की बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आपका इस विशेष आभार का विद्यालय परिवार आपके भाव से गदगद है। आशा उम्मीद करते हैं कि यह दृश्य जो भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं भविष्य में वो निश्चित रूप से प्रेरित होंगे कि हमें भी कुछ बनकर अपने इतना अभिभूत हो जाता है और इतना आतुर हो जाता है, इतना आकर्षण हो जाता है। तो यह विद्यालय इसका साक्षी बना। मैं यहाँ पर आए हुए आगंतुकों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ कि आप हमारे विद्यालय में पधारे और व्यास जी को पुनः बहुत बहुत हृदय से उनके चरणों में जब भी आप इस क्षेत्र में अपना पदार्पण करेंगे, इस क्षेत्र में कभी आगमन आपका होगा तो अपने विद्यालय में इसी तरह इसी भाव से जरूर आइए। संपूर्ण विद्यालय परिवार आपकी राह देखेगा, आपका आभारी रहेगा। और इसी के साथ आज का जो सूक्ष्म जो प्रोग्राम हमारा यहाँ पर था, ये एक क्षण के साथ, इस भावुक क्षणों के साथ, इन दिव्य क्षणों के साथ पूरा हो रहा है। मैं प्रधानाचार्य जी से तो धन्यवाद सतीश जी। तो जैसा कि आज का जो कार्यक्रम था और व्यास जी ने इसको बहुत ही भव्य और बहुत ही जो है आकर्षक और शिक्षाप्रद बनाया है, तो ये उनकी महानता का ही परिचय है, परिणाम है। तो मैं पुनः एक बार जो है फिर जो है बहुत खुशी हो रही है, बहुत मन बहुत प्रसन्न है। और एक गुरु के लिए जो है तो इससे बड़ा सौभाग्य और हर्ष नहीं हो सकता जीवन में। तो एक बार आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब मैं आपसे आग्रह चाहूंगा, बच्चे जैसा कि जो है हमने व्यास जी को यहाँ पे विद्यालय में रिसीव किया, उनका स्वागत किया, तो उसी प्रकार जब वो जाएंगे तो उसी प्रकार का कार्यक्रम जो है आप उनको विदा यहाँ पे करेंगे थोड़ी देर के लिए। और तब तक जो है कुछ क्षण जो है हम ऊपर परिसर में जाएंगे। ठीक है। तो व्यास जी जो है थोड़ा ऊपर जाएंगे, तब तक आप लोग तैयारी करेंगे। तो प्रिंसिपल कहाँ है हमारे उत्तराखंड में सारे अब तो बच्चे बहुत कम हो गए। स्कूटी सभी जगह स्कूल है, पहले उन जगह से यहाँ आते थे। हाँ पहले तो 300 500 तक रहता है। 500 तक। अब धीरे धीरे आप लोग मतलब कोई 160 25 कर पूरा ही परिवर्तन, आप भी क्या मानते हैं पूरे डामरी के रोड देखा। और साथ में ऐसे बच्चे हो गए, उनकी शादी भी हो गई, बच्चे के साथ साथ उन्होंने वो हमारे गुरुदेव हैं, हम उनके साथ रहे हैं। जितने भी हमारे गुरु को परिकर हैं वो हमारे गुरु भाई हैं। आज हमारे गुरुदेव बड़े बड़े जितने भी एजुकेशन सब पढ़े लिखे ही आते हैं। जबरदस्त आप सुन श्रवण करते होंगे। देख रहे हैं। किया करो आप, दोनों किडनियां खराब है गुरुदेव। 15 साल पहले कह दिया था डॉक्टर ने कि 1-2 साल ज्यादा से ज्यादा चलेंगे। 15 साल हो गए, राधा नाम पर चल रहे हैं। इतनी श्रद्धा है, इतना प्रेम है, तो इसलिए उन्होंने हमें श्रद्धा यही कहा कि हरीश जी यदि समर्पण भावना होगी, अहम भावना अपने जीवन ये है
ये भावना के पिताजी के पास है, वो बैग बोलो तो उसके ऊपर ले आओ। जाते एक लड़का जातो ए आ जाता है। नीचे कार पे आ रहे बुला रहे। जल्दी हटो जल्दी हटो हटो। लाइन पर खड़े हो जाना, इधर लाइन बनाओ लाइन। थोड़ा साइड में होते जाओ भैया, मैं थोड़ा